26 जनवरी को पूर्व सैनिक निकालेंगे भव्य शोभा यात्रा। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हुई बैठक। गौरव सेनानी कल्याण समिति की धारचूला पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष भोपाल सिंह रावत ने की। बैठक में आगामी गणतंत्र दिवस पर पूर्व सैनिकों के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाया गया। पूर्व सैनिकों वीरांगनाओं की पेंशन सहित अन्य समस्याओं का निराकरण करने की भी बात कही गई। पूर्व अध्यक्ष कैप्टन राम सिंह सहित पुरानी कार्यकारिणी को सम्मानित किया गया। रूप सिंह दानू को संगठन का कोषाध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया। सभी ने मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। इस दौरान संरक्षक पूर्व कैप्टन नारायण धामी, शंकर ठगुन्ना, राम सिंह धामी, गोपीचंद, कमान रावल, जयराज सिरखाल, दीवान सिरखाल, धन सिंह धामी, सरस्वती देवी, द्रौपदी देवी, कलावती देवी, सुमन बिष्ट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज जो हमारा सैनिक संगठन का जो बैठक हुआ, गौरव सेनानी कल्याण समिति की जो बैठक हुई, उसमें बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला। बहुत अधिक संख्या में सैनिक इकट्ठा हुए, रिटायर्ड सैनिक, और बहुत वीर नारियों ने भी इसमें योगदान दिया। आज इस जो हमारी मीटिंग हुई, इसमें कई मुद्दों पर बात हुई, जैसे कि जो पुराने लोग हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है, जो दूर दराज इलाके के हैं जिनका कोई समस्या है, वो संगठन उन समस्याओं को दूर करेगा। और आने वाले 26 जनवरी को जो 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, इसमें धारचूला में सैनिक संगठन द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। और साथ ही और जो भी हमारे वीर नारियां हों या बुजुर्ग सैनिक हों, जिनकी जो भी समस्या हो, उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सबसे पहले संगठन का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझ पर विश्वास किया संगठन ने और मुझे इस जिम्मेदारी के साथ अपने संगठन में मेरे को जुड़ने का काम किया। मैं तत्परता से संगठन के लिए काम करूँगा। और यहाँ पर जो धारला में संगठन जो कई सालों से हमारी कमज़ोर पड़ी हुई थी, आज वो संगठन हमारे नए अध्यक्ष भोपाल साहब की अध्यक्षता में काफ़ी आगे ग्रो कर रहा है। हम इसी प्रकार से इस संगठन को धारला में भव्य बनाने की कोशिश करेंगे। और आने वाले टाइम में हम तमाम वीर नारियाँ हैं, वीरांगनाएँ हैं, और जो भी हमारी समस्याएं हैं एक्समैनों की, उनको हम धरातल में लाकर उनका निपटारा करने की कोशिश करेंगे। धारचूला में रंगलोजिया अंतर्राष्ट्रीय रंग भाषा दिवस को धूमधाम से मनाया गया। रंग कल्याण संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दारमा, चौदास और व्यास घाटी सहित मित्र राष्ट्र नेपाल के 82 सोका समुदाय के जनजाति समुदाय के लोगों ने पारंपरिक परिधान रंगा चुंगबाला में प्रतिभाग किया। पारंपरिक झांकियां गांधी चौक से रंग संग्रहालय के प्रांगण तक निकाली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मुख्य संरक्षक नृप सिंह नपलचाल, केंद्रीय अध्यक्ष अरविंद ह्याकी, पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष बिशन सिंह बोनाल, नंदन न्यास के संस्थापक सदस्य दानवीर स्वर्गीय नंदन राम लाला के परिजन पुष्कर सिंह एवं पूर्व विधायक नेपाल बोरा ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व दिवंगत संरक्षक करण सिंह गरब्याल एवं दानवीर स्वर्गीय नंदराम लाल एवं कुंती लाल के चित्र में माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद त्रैमासिक पत्रिका रिंगबेला का विवरण विमोचन किया गया, जो स्वर्गीय करण सिंह गरब्याल को समर्पित था। उसके बाद कई काव्य गद्य कार्यक्रमों का आरंभ हुआ। गीतकारों साहित्यकारों ने रंग भाषा में कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ये जो हमारा रंगलोजिया है ना, हमारी रंग भाषा है। और हमारे जो है 3 राज्यों में 3 भाषा है, दारमा, ब्यास और चौदास की अलग अलग भाषा है। और 2 अन्य गांव है, वहाँ पर एक अलग अलग और भाषा है। तो बड़ी हमारी भाषा की जो वो है बहुत समृद्ध है। लेकिन धीरे धीरे जो है अब लोग इसे कम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली जो यहाँ से बाहर चले गए, पलायन हो रहा है, लोग नौकरी पेशा में बाहर गए हुए हैं। और वहाँ उनके बच्चे भी जो है ठीक से सीख नहीं पा रहे हैं, उनको वातावरण नहीं मिल पा रहा है। तो ये हम लोगों का ये प्रयास है कि इस रंगलो भाषा को जो है अब इसको पुनर्जीवित किया जाए, उसके इस्तेमाल को। ये अभी जो है भाषा जीवित है, लेकिन उसका इस्तेमाल जिस पैमाने पर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे कई शब्द जो है उसमें से लोग भूले जा रहे हैं, कोई कहावतों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो कभी बहुत अच्छी पहेलियाँ थी, वो इस्तेमाल नहीं हो पा रही है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि रंगलो या जो है बना करके, रंगलो दिवस बना करके अब इसको पुनर्जीवित किया जाए, उसमें लोगों का जो है रुचि जागृत की जाए। और हमारे जो समाज के श्री नंदराम लाला जी,
उन्होंने इस भाषा के उन्नयन के लिए बहुत बड़ी धनराशि बहुत पहले, आज से करीब 1980 के आसपास दान की थी। तो आज उनका जन्मदिन है 10 जनवरी, तो उस उनकी याद में और उनकी स्मृति में, उनके सम्मान में ये हम लोग आयोजन करते हैं रंगलो दिवस के रूप में। और ये तीसरा साल है ये आयोजन करने का, और इसकी एक प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री जी भी रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो है 2019 में रंगलो भाषा के संबंध में अपने मन की बात में चर्चा की थी। तो उससे भी जो है हम लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिली कि हमारे प्रधानमंत्री तो हमारे भाषा का संज्ञान ले रहे हैं, तो हमको अपने भाषा के प्रति जागरूक होना चाहिए और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए और उसका व्यापक इस्तेमाल हो और उसके साहित्यिक इस्तेमाल भी हो। तो हम लोग का प्रयास है। तो इस साल हम लोगों ने यहाँ धारचूला में, तो हम लोग का ये मुख्य केंद्र है हम लोगों के समाज का, हमारे समुदाय का, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे समुदाय के लोग हैं उन शाखाओं में भी, रंग कल्याण संस्था की शाखाओं में भी रंगलो दिवस एक दिन का मनाया जा रहा है। तो पहली बार वो भी किया जा रहा है, वो प्रयास किया जा रहा है। उसमें बच्चों को मेनली जो है रंगलो से परिचित कराया जाएगा, रंगलो में बोलने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, रंगलो में वो जो है भाषण देंगे, गीत सुनाएंगे, और रंगलो में जो है उनकी प्रतियोगिताएं भी होंगी। तो एक तरफ तो ये प्रयास है, दूसरी ओर ये है कि रंगलो को लिखने का जो है, हमारी कोई लिपि नहीं थी, अब हम लोगों ने देवनागरी लिपि को अपना ली है। तो देवनागरी लिपि में रंगलो को कहीं कहीं पर उसके जो साउंड्स है उसको पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाता है, तो उसका स्पेलिंग कैसे हो उसका हम मानकीकरण कर रहे हैं। और एक बार वो हो जाएगा तो लोग इसको फ्रीली लिखेंगे और पढ़ पाएंगे, समझेंगे। बाकी रंगलो में बहुत अच्छा साहित्य रचना भी हो रही है। बहुत से लोग जो है रंगलो में गज़ल लिखते हैं, कविताएं लिख रहे हैं, कहानियाँ लिख रहे हैं। और हमारी एक द्विवार्षिक पत्रिका है अमटीकर, उसमें तो ये रंगलो के कई लेख प्रकाशित होते हैं और लोग उसको पढ़ते भी हैं। इसके अलावा जो है रंगलो में लोग अपने बहुत अच्छे गीत और संगीत की रचनाएँ कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी भाषा है, मृत भाषा नहीं है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार और इसको और साहित्यिक रूप देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। रंग कल्याण संस्था के कई उद्देश्यों में एक बहुत प्रमुख उद्देश्य है, हम अपनी रंगभूमि जिसको हम रंगलो कहते हैं उसका संरक्षण कैसे हो, साथ ही साथ रंग संस्कृति के जो विभिन्न आयाम हैं उनके बारे में हम चिंता करें, कहीं उनमें कोई अवनयन तो नहीं आया है, कोई गिरावट तो नहीं आई है, कोई विकार तो नहीं आया है, उनके बारे में चर्चा करें। और साथ ही साथ जो भी हमारी संस्कृति है, बोली भाषा है, उनका डॉक्यूमेंटेशन, अभिलेखीकरण साहित्य सृजन के माध्यम से करें। इसी का एक प्रयास है जिसमें हमारे इंडिया साइड से और नेपाल के हमारे जो समाज के अन्य गांव हैं, हमारे भाई बिरादर के लोग हैं, सब एकत्रित होकर के यहाँ चिंतन मनन कर रहे हैं और आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। यही उद्देश्य है और ये सफल हो, सबकी यही कामना भी है। रंग भाषा जो साक्षात महादेव ने स्थानीय लोगों को बताया, और जो है सदियों से रामायण महाभारत काल से रंग भाषा अपने मूल रूप में चला आ रहा है। स्थानीय लोग इसका भी आज बहुत ज़्यादा संख्या में प्रयोग करते हैं, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार धीरे धीरे अन्य भाषाओं का समावेश लोग कर रहे हैं। अन्य भाषाओं के अंग्रेजी जो जैसे आजकल प्रचलन में, उसको देखते हुए रंग भाषा कहीं पिछड़ ना जाए, इसको देखते हुए हमारे सीमांत के सभी लोगों ने, हमारे 14 के रंग समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि रंगलो मनाया जाए। और हम लोग प्रतिदिन महान दानवीर श्री नंदराम सिंह लाला जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग रंगलो मनाते हैं। और रंग भाषा संरक्षण के लिए और एक रंग लिपि निर्माण समिति का भी गठन है जो नंदन न्यास के द्वारा है। उसमें रंग भाषा को लिपिबद्ध करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने कांग्रेस की बड़ी जीत का किया दावा, बोले जनता का मिल रहा समर्थन, कांग्रेस की जीत है पक्की। आज आगामी 23 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव में सबसे पहले तो मैं क्षेत्रवासियों को, हमारे व्यापारी भाइयों को और नगर वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे क्षेत्र में जो हमारे नगर के अंतर्गत जो भी विकास कार्य रुके पड़े हैं और सर्वांगीण विकास के लिए आज हमारे बीच में मैं सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका और हमारे साथ और सब जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए आपके बीच में आई है। हम आशा और भरोसा है जिस प्रकार से आज जनता का
जो अपार समर्थन मिल रहा है उससे हमारी जीत निश्चित है। और जीतने के बाद हम विभिन्न समस्याओं का समाधान करेंगे। जो हमारे क्षेत्र में रोड का समस्या है और पानी की समस्या है, तटबंध की समस्या है, सिविल लाइन की समस्या है, ये सभी समस्याओं का समाधान करने का हमने संकल्प लिया है। आइए आप और हम मिलकर आगामी 23 जनवरी को होने वाले नगर निकाय के अध्यक्ष पद पर चुनाव 2 नंबर पर चुनाव चिन्ह हाथ के आगे वाला मुहर लगाकर भारी बहुमत से विजय बनाइए। आपको कोटि कोटि नमन है, धन्यवाद है। आशा और भरोसा है कि हम जो है भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं और इसी के साथ आप लोगों को कोटि प्रणाम। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धारचूला नगर के विभिन्न स्थानों पर किया जनसंपर्क। प्रत्याशी बेला शर्मा के पक्ष में मतदान करने की जनता से की अपील। बीजेपी नेता निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी तथा वरिष्ठ नेता रुकुम सिंह बिष्ट ने धारचूला नगर के विभिन्न स्थानों पर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विभिन्न वार्डों में अभियान चलाकर प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। गणपति बप्पा मोरया, बेला बेला होलिया, बेला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बेला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे